हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राउन जेंटलमैन टेक। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम किस तरह से अब साइन अप फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और यूज़र को रजिस्टर्ड करवाएंगे थ्रू ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड के साथ ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि यूज़र का जो एक्स्ट्रा डाटा होता है हमारे पास, नेम हो गया, उसका फ़ोन नंबर, CNIC, सिटी, आप कुछ भी जो उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वो हम किस तरह से फायरस्टोर में सेव करवाएंगे। अब जब फायरबेस में हम यूज़र को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ऑथेंटिकेट करवाते हैं, तो जस्ट वो ऑथेंटिकेट होता है जस्ट ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, या जो भी हम ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे हों। तो उसका जो एक्स्ट्रा जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हम फायरस्टोर में स्टोर करवाएंगे, उसकी जो हम डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं, वो हम करवाएंगे विद रेफरेंस टू देयर UID। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 स्क्रीन्स बनाई है, लॉगिन स्क्रीन, रजिस्टर स्क्रीन और मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, मैंने होम में मटेरियल ऐप लेके होम में हमारी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन को कॉल कर लिया और ये जो 2 लाइन्स है ये मैंने फायरबेस को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, ये करना मस्ट है। सो मैंने ये कर लिया और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर जाऊँगा। मैं अब सिंपल से मैंने एक क्लास ली हुई है, स्टेटफुल विजिट ली है, और उसके बाद मैंने मटेरियल डॉट डाई लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्कैफोल्ड में कॉलम विजिट के अंदर मैं अब UI डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। लेट्स से कंटेनर मैं ले लेता हूँ और कंटेनर में मैं डेकोरेशन यूज़ कर लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। तो हमारी UI कोई इतनी अच्छी नहीं होने वाली क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है वो यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो मैं एक सिंपल सी UI क्रिएट करूँगा। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसे, बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और हम इसको दे देते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट से रेडियस डॉट सर्कुलर कर दे देते हैं इससे, और हम इसको दे देते हैं 10। और इसी तरह से हम बॉटम राइट से भी दे देते हैं। कुछ भी रैंडम से UI में क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप फैमिलियर है फ्लटर पे, तो मैं जिसलिए क्विकली कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन आप सब इन चीज़ों से फैमिलियर है। तो मैंने बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट से इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया है, और मैं क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ इसे। हम कलर इसको दे देते हैं कलर्स डॉट ऑरेंज कर देते हैं। यू कैन चूज़ बाय देयर योर ओन चॉइस। सो ये चीज़ मैंने कर ली। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कॉलम की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर के चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ, पास कर देता हूँ, कंटेनर के चाइल्ड में हम ले लेते हैं लेट्स से चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, और इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से मैं लिख देता हूँ इधर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर स्क्रीन, दैट्स इट। और इसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ, लेट्स से साइज टेक्स्ट स्टाइल, और मैं इसको कलर दे देता हूँ इधर कलर डॉट वाइट कर देता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ लेट्स से 20, और दैट्स इट। और इसको मैं रैप कर देता हूँ सेंटर में, सेंटर विजिट में। और अब मैं इसको ज़रा हॉट रीलोड कर लूँ और अपनी चेंजेस देख लेते हैं कि हमारी चेंजेस हुई हैं कि नहीं। सो इट्स टेक 1 to 2 सेकेंड। मेरा हॉट रीलोड भी काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि एमुलेटर मेरा काफ़ी हैवी हुआ पड़ा। तो इस तरह से ये कंटेनर हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें कंटेनर इस तरह से नहीं चाहिए। इसको मैं सेंटर नहीं, मैंने इसको स्टार्ट करना था। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और कंटेनर को हम हाइट विड्थ भी दे देते हैं। लेट्स से मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300, एंड विड्थ भी मैं इसे दे देता हूँ 900। एंड सो अब देखते हैं कि सो हमारा ये क्लियर हो गया होगा। सी बट इसकी हाइट थोड़ी सी हम 200 कर देते हैं। हाइट 200 कर दी, और अब हमारा ये ओके बन जाएगा। सो ठीक है, अब ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक टेक्स्ट फील्ड का कोड लिख के रखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारा फायरबेस के थ्रू है रजिस्ट्रेशन। तो मैंने एक कोड लिख के रखा हुआ था, वो मैं कोड इधर टेक्स्ट फील्ड का इधर क्रिएट कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है, जस्ट कंटेनर लिया है मैंने, उसमें टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ली है, और जस्ट मैं उसको उधर इधर यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है। ये कंटेंट कंट्रोलर को भी मैं इधर कमेंट करता हूँ। मैंने क्या किया, कंटेनर लिया है, उसमें पैडिंग यूज़ किया, मार्जिन डेकोरेशन में उसको स्टाइलिंग की है थोड़ी सी, और टेक्स्ट फॉर फील्ड उसका ऑब्सक्योर टेक्स्ट फॉल्स है कि मेरा ये पासवर्ड नहीं मैं एंटर कर रहा, सिक्योर नहीं करना चाहता, और ये सिंपल मैंने किया हुआ। इसकी मैं इधर से आइकन चेंज कर देता हूँ, जस्ट आइकन्स डॉट ई मेल, इसकी मैं आइकन्स डॉट ई मेल कर देता हूँ, ई मेल। सो दैट्स इट, यही कर लेते हैं हम यूज़। और इसके अलावा हाँ जस्ट दैट्स इट। अब मैं इसको हॉट
रीलोड करके देख लेता हूँ कि हमारी टेक्स्ट फील्ड किस तरह से है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड किस तरह की शो होती है। आई थिंक सो ऑटो रीलोड अभी नहीं हुआ। तो इससे ये हमारा ऑटो लोड हो गया। तो ये हमारे इस तरह से ये हमारी ये टेक्स्ट फील्ड आ गई है। अब हमें क्या है, हम क्या करेंगे, हम एक नेम की ले लेंगे, एक ईमेल, एक पासवर्ड की और एक सिटी की ले लेते हैं। ठीक है, हम ये 4 फील्ड्स लेते हैं। आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी फील्ड्स इंक्रीज करना चाहें, मेथड तो वो सेम ही रहेगा। तो मैं क्विकली वो जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, जस्ट कॉपी पेस्ट कोड किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैंने वो सिर्फ इंटेक्स का टेक्स्ट चेंज किया और आइकन चेंज किए, इसलिए मैंने वो फिर वीडियो वाली स्किप कर दिया। तो कुछ इस तरह से मैंने एक नेम की फील्ड ले ली है, ईमेल की ले ली है, सिटी की ले ली और एक पासवर्ड की ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक बटन भी चाहिए। तो मैं इधर एक बटराइज एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ। आप कोई भी बटन ले सकते हैं। तो मैं इधर एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ और इसका ऑन प्रेस का मेथड कॉल कर लेते हैं, ऑन प्रेस्ड। और इसका मैं फ़िलहाल अभी एम्प्टी ही छोड़ूंगा। और मैं क्या करता हूँ, इसके चाइल्ड में ले लेता हूँ। चाइल्ड में इसके इधर टेक्स्ट पास कर देता हूँ, जिसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर कर देता हूँ। और दैट्स इट। हाँ, ओके फाइन। इसको ऑटो लोड कर लेते हैं और चेंजिंग्स को अपनी देख लेते हैं कि ये हुई है कि नहीं। तो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। तो हमारा बटन लगा है कि नहीं। सो ये रजिस्टर का बटन लग गया है नीचे। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोड करना है फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड टू सेव द यूज़र इन्फॉर्मेशन इनटू द फायरस्टॉक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पहले क्या करना है, हमने टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज गेट करनी है। उसके लिए मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना ले लेता हूँ। हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, तो हमें 4 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स चाहिए, हर फील्ड के लिए अलहदा। तो एक के लिए एक है हमारा नेम कंट्रोलर। सो मैं इधर ले लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एंड दैट्स इट। मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 4 है। दैट्स इट। अब मैं इधर क्या करता हूँ, एक ईमेल और एक हमारे पास है सिटी और एक हमारे पास है पासवर्ड पास कंट्रोलर, जिसका मैं शॉर्ट फॉर्म पासवर्ड को पास कंट्रोलर लिख रहा हूँ। ओके दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब हर टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर उसके कंट्रोलर को कंट्रोलर पास कर देता हूँ। जिस तरह से ये हमारी ईमेल की है, तो मैं इधर कौन सा कंट्रोलर आएगा, हमारा ईमेल वाला कंट्रोलर आएगा। और ये हमारे नेम की है, तो इधर हमारा नेम कंट्रोलर आएगा। सो इधर मैं नेम कंट्रोलर पास कर देता हूँ। सेम इसी तरह से बाकी में भी कर लेते हैं। जिस तरह से सिटी है, तो इधर हमारा सिटी कंट्रोलर लेट्स से, और इधर हम इसको सिटी कंट्रोलर कर देते हैं। और सेम हमारा पासवर्ड के लिए भी सेम हमारा प्रोसीजर होगा। और मैं पासवर्ड के इधर CNIC को ख़त्म करके पास कंट्रोलर लिख देता हूँ। दैट्स इट। अब ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम ले लेते हैं एक मेथड, हमारा एक फ्यूचर मेथड कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं रजिस्टर यूज़र। और इसको मैं एसिंग कर देता हूँ और दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इधर कोड स्टार्ट करते हैं। अब जब भी हमने ऑथेंटिकेशन करनी है, तो फायरबेस ऑथ का यूज़ करेंगे, जो कि हमने प्लगइन इंस्टॉल की हुई है। फायरबेस ऑथ, इसका मैं इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। ऑथ फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ओके, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इधर मैं यूज़र को रजिस्टर करता हूँ, पहले ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, क्योंकि जब भी ऑथेंटिकेट करता है यूज़र, तो वो अपनी ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हमारा यूज़र क्रिएट होता है। ऑथ डॉट इधर हमारे पास मेथड आ जाएगा क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। और इधर हमारे पास 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड्स हैं। एक ईमेल है, ईमेल की जगह मैं अपना वो ईमेल कंट्रोलर, जो कि हम टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करके दे रहा है, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर दूंगा। और सेम पासवर्ड के लिए भी मैं पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर दूंगा। सो लेट्स डू इट क्विकली। पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, दैट्स इट। ये हमारा यूज़र हो गया ऑथेंटिकेट। अब ये क्या करेगा, अब ये हमारा यूज़र जाके रजिस्टर सेव करवा देगा इन द फायरबेस। लेकिन हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेट नहीं करवाना, हमें यूज़र की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवानी है, जो कि हम उसका नेम और सिटी ले रहे हैं। और ईमेल भी हमें चाहिए, फायरस्टोर में हमने स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर डॉट देन करके मैं इधर फायरस्टोर में वैल्यू स्टोर पुट करवा देता हूँ। लेट्स से अब फायरस्टोर में वैल्यू पुट करवाने के लिए मैंने प्लगइन यूज़ की हुई है क्लाउड फायरस्टोर की। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें, मैंने क्लाउड फायरस्टोर की प्लगइन यूज़ की हुई है। तो मैं क्या, ये फ्लटर टोस्ट को भी आप इग्नोर करें, ये हमारे पास टोस्ट मैसेजेस शो करवाने के लिए होता है, कि जो हमारा ऑन स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है कुछ देर के लिए, कि आप कोई भी आप मैसेज शो करवाना चाह रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, फायरबेस फायरस्टोर डॉट, हाँ सॉरी, एस स्टोर का एस स्मॉल आएगा, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस
डॉट कलेक्शन फायरबेस सॉरी। तो मैं इधर क्या कर रहा है, मैंने कलेक्शन का नाम दे देना है। कलेक्शन का नाम हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में देना है, डबल कोट्स में देना है या सिंगल कोट्स में दे दें। तो मैं इधर बना लेता हूँ यूज़र्स, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं यूज़र्स। कलेक्शन का नेम हमने यूज़र दे दिया। अभी मैं स्ट्रक्चर भी इसका, जब हम फायरबेस पे स्क्रीन पे जाते हैं तो मैं उधर आपको फायरस्टोर का स्ट्रक्चर भी समझाता हूँ ये किस तरह से बनता है। और फिर आ जाएगा हमारा डॉक, ठीक है। डॉक की हम आईडी आप देना चाहते हैं तो हम डॉक की दे देते हैं। इसको सिंपल ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर देगा, लेकिन हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम इधर जो डॉक की आईडी है वो हम पास करवाएंगे यूज़र की यूआईडी। अब यूज़र की यूआईडी हमें चाहिए, तो यूज़र की यूआईडी लेने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास एक प्रोवाइड किया जाता है यूज़र फायरबेस यूज़र, जो कि अब न्यू वर्जन में खाली यूज़र हो चुका हुआ है। इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस auth डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र। अब ये क्या करेगा, करंट यूज़र जो हमारा यूज़र करंटली लॉगिन होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देगा। लेट मी चेक व्हाई इट्स गिविंग एन एरर। तो उसको वजह से मैंने ऊपर रखा है, वो ब्रैकेट से बाहर देन से बाहर लेके गया हूँ तो वो ओके वर्क कर रहा है। तो इधर मैंने क्या करना है, अब ये करंट यूज़र, मतलब ये क्या होगा, अब हमारे करंट यूज़र जो करंटली यूज़र लॉग्ड इन है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमें देगा। हमें चाहिए इस यूज़र की यूआईडी। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूज़र डॉट यू आई डी, इसकी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं इसकी यू आई डी ले लूँगा, जो कि जिस तरह अगर हम MySQL PHP की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी की होती है। तो यू आई डी भी बेसिकली एक प्राइमरी की है जो कि हर यूज़र की यूनिक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जब यूज़र ऑथेंटिकेट होता है। तो ये कर दिया मैंने। और उसके बाद हम मेथड यूज़ करेंगे सेट का, जो कि वैल्यूज़ को सेट करेंगे हम। सो लेट्स से हाँ दैट्स इट। अब इधर आ जाता है हमारा मेन काम। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट कि ये इश्यू क्या कर रहा है। फाइन। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने फील्ड्स क्रिएट करनी है। अब लेट्स सपोज सिंगल कोट्स लगाए, चाहे डबल कोट्स लगा, चाहे आप सिंगल कोट्स लगा लें, चाहे आप डबल कोट करवा लें। ये क्या कर रहे हैं, आप फील्ड्स बना रहे हैं। अब हमारे पास एक फील्ड है नेम की, जो कि हम यूज़र का नेम स्टोर करवाना चाहते हैं। एक नेम की फील्ड बना ली और नेम के अगेंस्ट हमने अब उसके आगे वैल्यू पुट करनी है, जो कि वैल्यू हमारे पास क्या टेक्स्ट फील्ड से गेट कर रहे हैं, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, इससे हम ये वाली टेक्स्ट फील्ड में इस कंट्रोलर हमारे पास नेम की वैल्यू है। ओके, कोमा लगाया। फिर सिंगल कोट्स हमारे पास एक और फील्ड चाहिए हमें ईमेल की, हम यूज़र की ईमेल भी स्टोर करना चाहते हैं। तो सेम इसी तरह ईमेल हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो ईमेल कंट्रोलर इसमें वैल्यू पड़ी हुई है और डॉट टेक्स्ट करेंगे तो ये हमें एज इन स्ट्रिंग फॉर्म में हमें वो डाटा हमारा दे देगा। सेम कोमा लगाया। एक और चीज़ हमें चाहिए, हमें सिटी भी चाहिए। पासवर्ड भी आप इसी तरह से स्टोर करवा सकते हैं, पास कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को शो सेव करवा के। लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम किसी की सिक्योरिटी को नहीं रिस्क कर सकते, ना किसी की प्राइवेसी को हम टच कर सकते हैं। तो इट्स बेटर टू नॉट टू स्टोर एनी पासवर्ड ऑफ यूजर्स। तो सिटी, और सिटी हमारे पास किसमें पड़ा हुआ है, सिटी कंट्रोलर डॉट टीएक्सटी तो टेक्स्ट कर देंगे तो हमें वो सिटी की हमारी वैल्यू मिल जाएगी टेक्स्ट फील्ड से गेट करके। सो दैट्स इट। अब क्या करूँगा मैं, ये हमारा इतना सा काम था जो कि फायरस्टोर में हमारा डाटा सेव होगा और यूज़र रजिस्टर्ड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट अ वेट हेयर, सो दैट्स इट। हाँ, और वेट हमने इधर भी पुट करना है क्योंकि करंट यूज़र को गेट कर रहे हैं। हाँ, जो दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार होट रिलोड कर लेता हूँ और मैंने क्या करना है, इस मेथड को जो हमने क्रिएट किया है इसको मैं इधर कर लेता हूँ कॉल रजिस्टर यूज़र, जो कि हमारा मेथड था। इसको मैंने इधर कॉल कर लिया। अब इसको हमारी ऐप भी होल्ड रिलोड हो चुकी है। अब मैं इसको हम करके देखेंगे एग्जीक्यूट के ये होता है कि नहीं। सबसे पहले मैं नेम पुट कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम सा नेम मैं दे देता हूँ इसे ब्राउन जेंटलमैन। ठीक है, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं। तो हमें ब्राउन जेंटलमैन नेम दे दिया। ईमेल मैंने देना है तो ईमेल में देता हूँ brown@gmail.com। और सेम इसी तरह से हमने सॉरी ईमेल का हमने कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स लिख दिए हैं जबकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। सो अब ये ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिटी लिखना है। सिटी मैं लिख देता हूँ कराची सिटी लिख देता हूँ और पासवर्ड हमने देना है 1 2 3 4 5 6। मैं 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रख देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट फायरबेस का जो सेट होता है वो आप 6 कैरेक्टर से छोटा पासवर्ड नहीं दे सकते, वो अगर आप देते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारा ये
यूज़र रजिस्टर्ड होता है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, अब हम जाएंगे अपनी फायरबेस पे जाके देखते हैं, क्योंकि हमने को मैसेजेस शो नहीं करवाया तो हमें नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपने फायरबेस में जाऊँगा और इधर जाके मैं ऑथेंटिकेशन वाले टैब में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो अभी तक हमारा इधर यूज़र क्रिएट नहीं हुआ, सो हमारा कोई इशू होगा उधर। तो देख लेते हैं क्या इशू है। रजिस्ट्रेशन में हमने ये कॉल किया हुआ है और हम क्या करते हैं, इधर सक्सेस का मैसेज शो करवा देते हैं, प्रिंट, और इधर हम दे देते हैं सक्सेस, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं। सो लेट्स वेट एंड अच्छा, तो इशू क्या था, बेसिकली इशू ये था कि जब भी हम कोई इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट से डाटा गेट कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, तो हम उसको ट्राई कैच में लिखें, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, तो हम उसको ट्राई कैच में लिखें ताकि एक्सेप्शन हैंडल कर ले, हमारी ऐप क्रैश ना करे। तो एक तो मैंने ट्राई कैच में उसको लिख दी है, ये ट्राई, और कैच में सिर्फ प्रिंट ई को प्रिंट कर दी है एरर को। और उसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ये जो हमने इधर डॉट देन करके वैल्यू, इधर नल वैल्यू पास की थी, वो मैं नल वैल्यू को ख़त्म कर दिया और मैंने इधर साइंड इन यूज़र पास कर दिया। ओके, और दैट्स इट। और मैंने इधर साइन इन यूज़र डॉट यू आई डी कर दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, और ये जो हमारा डॉट सेट करने के बाद मैंने क्या किया है, डॉट देन करके सेम वही प्रोसीजर किया और प्रिंट सक्सेस कर दिया है। इधर आप कुछ भी शो करवा सकते हैं, इधर आप फ्लटर टॉस्ट का मैसेज भी शो करवा सकते हैं। लेट्स से फ्लटर टॉस्ट जो मैंने प्लगइन यूज़ की हुई है, फ्लटर टॉस्ट की, फ्लटर टॉस्ट शो टॉस्ट, और इधर मैं कर देता हूँ सक्सेसफुली सक्सेस का मैसेज शो कर देते हैं। और आप इधर नेविगेटर भी लगा सकते हैं कि आप कौन सी स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी इधर लगा सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको एक बार दोबारा से आपको चेक करके देखते हैं। अब दोबारा से सेम वही प्रोसीजर मैं करता हूँ। सिंपल मैं इधर लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ ब्राउन, और ओके ब्राउन, और उसके बाद मैं नीचे ईमेल दे देता हूँ brown@gmail.com, और सिटी में दे देता हूँ कराची, और उसके बाद मैं इधर पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ऑप्सो अब ये वर्क करेगा। जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि ये हमारा रजिस्टर करता है कि नहीं। एक्सेप्शन कोई थ्रो नहीं की उसने, और दैट्स इट। तो ये सक्सेस, ये देखें इसने मैसेज इधर हमारा शो कर दिया है सक्सेस का। तो मैं क्या करता हूँ, अब जाते हैं हम अपनी फायरबेस पे और इधर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा ये यूज़र आ गया है और ये उसकी यूआईडी है। ठीक, ये यूआईडी है, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये जस्ट लाइक हमारी प्राइमरी की होती है, सेम ये वही है। तो हमने क्या किया था, इस यूआईडी के अगेंस्ट हमने यूआईडी गेट करके फायरस्टोर में उसका डाटा स्टोर करवाया था। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे कलेक्शन हमने नेम दिया था firestore.instance.collection, यूज़र का नेम दिया था, वो कलेक्शन हमारी बन गई। और डॉक जो थी, ये हमारी डॉक्यूमेंट थी, ये डॉक में हमने पास कर दी थी यूआईडी, जो कि ये हमारी वही यूज़र वाली यूआईडी है। और उसके अगेंस्ट जो हमने फील्ड्स बनाई थी डॉट सेट करके, सिटी, ईमेल और नेम की। इस तरह आपके पास जितना भी डाटा होगा आप वो इधर स्टोर करवा सकते हैं। जितनी फील्ड्स आप बनाना चाहें फील्ड्स इधर बना सकते हैं। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन स्क्रीन थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉगिन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉगिन स्क्रीन पे अपनी जाता हूँ और इधर मैं क्विकली एक लॉगिन ईमेल पासवर्ड से लॉगिन स्क्रीन एक बना लेता हूँ। इंपोर्ट कर लेता हूँ material.dart की लाइब्रेरी, और इधर स्टेटफुल विजिट एक ले लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। सो दैट्स इट। फिलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं क्या करूँगा, इधर रजिस्टर स्क्रीन पे जाऊँगा और इधर से अपना कोड कॉपी कर लूँगा। जस्ट गिव अ मोमेंट। सी, मैंने ये कोड उधर से टेक्स्ट फील्ड कॉपी कर लिया है, ईमेल और पासवर्ड ली, और टेक्स्ट राइटिंग कंट्रोलर ले लिए हैं ईमेल और पासवर्ड का, ताकि ईमेल और पासवर्ड की हम वैल्यू गेट कर सके। और मैंने बटन लगा दी है एलिवेटेड बटन ही, सेम लॉगिन वाला। अब हमने क्या करना है, मैं इधर रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे जाता हूँ और जहाँ हमने वो प्रिंट मैसेज सक्सेस शो करवाया हुआ है, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर नेविगेटर लगा देता हूँ, नेविगेटर, ताकि वो हमारी लॉगिन स्क्रीन पर मूव कर जाए। नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट, और इधर मैं जल्दी क्विकली लिख लेता हूँ मटेरियल पेज राउट, और मटेरियल पेज राउट, और इधर मैं पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और सेम इधर फैट एरो लगा के मैं इधर पास कर देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। आई थिंक तो मैं लॉगिन स्क्रीन ही नेम दिया है, दैट्स इट। तो ये मैंने इधर पास कर दिया जैसे पुट। सो
सॉरी फॉर दिस, इधर टर्मिनेटर नॉट से कॉमा। सो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर नेविगेटर और पुश रिप्लेसमेंट लगा के इसको लॉगिन स्क्रीन पे मूव करवा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक लॉगिन के लिए हमने एक मेथड क्रिएट करना है। लेट्स से मैं इधर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, फ्यूचर टाइप ही मेथड एक ले लेते हैं और जिसको मैं नाम देता हूँ लॉगिन यूज़र और इसको मैं एसिंक ऑब्वियसली, और साथ में मैं इसका अब मैं क्या करूँगा, सेम मैं ट्राई कैच, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कैच लिख लेता हूँ मैं, और क्विकली कैच क्लोज भी बना लेते हैं और इसको मैं इधर प्रिंट करवा देता हूँ जस्ट ई। ओके फाइन, तो अब ये हो गया। अब हमने इसके अंदर कोड करना है। मैं क्या करूँगा, इधर फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। फायरबेस ऑथ इज इक्वल, फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ओके, ये दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इधर इसको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं फायरबेस ऑथ की, डबल ए है। ओके फाइन, तो अब मैं क्या करूँगा, अब ऑथ डॉट जहाँ हमने फायरबेस ऑथ हमें क्रिएट यूज़र का देता है ऑप्शन, वहाँ हमें ये साइन इन विद ईमेल पासवर्ड का भी ऑप्शन देता है। तो ईमेल की जगह हमने सिंपल वो ईमेल कंट्रोलर ईमेल वैल्यूज लेके हमने इधर पुट कर देनी है, और पासवर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है पास कंट्रोलर में, तो हम वो इधर पुट कर देंगे। वो क्या करेगा, अब ये हमारा यूज़र लॉगिन हो जाएगा, और डॉट देन और वैल्यू में हम इसको दे देते हैं और इधर मैं इसको डॉट देन में कर देता हूँ प्रिंट। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं इधर सिंपल एक मैसेज शो करवाऊंगा सक्सेस का, ताकि हमें पता चल जाए कि वो लॉगिन हो गया। आप इसको जहाँ भी मेन स्क्रीन पे मूव करना चाहते हैं तो आप उधर मूव करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको रिलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि हम न्यू एक यूज़र रजिस्टर करवाएंगे और उसी यूज़र को फिर हम लॉगिन भी करके देखेंगे उसी यूज़र से ही कि हमारा सक्सेसफुली वर्क करता है, क्या हमारा नेविगेशन भी वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैं चाहूँगा इधर अपने एमुलेटर पे, तो इधर अभी चेंजिंग कर नहीं हुई, तो हाँ हो गई है। मैं जस्ट क्या करूँगा कि इधर मैं एक ही चीज़ चेंज कर देता हूँ, डबल एन कर देता हूँ, brown@gmail.com करता हूँ। सारी फील्ड्स फिर दोबारा से फिल करने से बेहतर है मैं इधर ब्राउन डॉट कर दूँ, BROWNN। ओके, रजिस्टर पे क्लिक किया और देखते हैं कि क्या है ये हमारा, आप नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर मैंने इधर आपको इस जब तक ये हो रहा है प्रोसीजर, तो आप इसको इधर सर्कुलर इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं ताकि वो शो कर दे कि ये हो रहा है। सी हमारा यूज़र रजिस्टर्ड हुआ सक्सेसफुली, उसने हमें इधर लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर दिया। अब उसी जो अभी हमने रजिस्टर किया है इसको मैं लॉगिन करके देखता हूँ। ब्राउन ये ओवरफ्लो का आ रहा है कि ताकि, क्योंकि हमने अभी कॉलम को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में रैप नहीं किया, तो इसलिए आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पासवर्ड लिख लेते हैं। पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि कंसोल पे क्या सक्सेस का मैसेज शो करवाया है कि नहीं। अभी तक तो नहीं सक्सेस का मैसेज शो हुआ, सो आई थिंक सो, लेट मी चेक। यूज़र पहले देख लेते हैं कि हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो सी ये हमारा यूज़र तो इधर आ चुका है, ये हमारा यूज़र आ गया। इसको लॉगिन करना चाहिए था, आई थिंक सो इसमें। ओके वेट, ये हमारी इधर नल वैल्यू है, तो मैं इसको इधर साइन इन यूज़र ही कर देता हूँ, साइन इन यूज़र। और अब ये आई थिंक सो अब ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। प्रिंट सक्सेस, इधर मैं एक बार इस बाहर लिख के भी इधर प्रिंट सक्सेस शो कर देता हूँ। ओके फाइन, चलें अब ये होपफुली एक्यूरेट वर्क करेगा। एक जैसे ही रिलोड होता है फिर हम इसको देखते हैं। हो गया रिलोड, हमारा वही ईमेल पासवर्ड लिखा हुआ है। मैं इधर लॉगिन करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और कंसोल पे देखते हैं कि हमारा ये सक्सेस का मैसेज आता है कि नहीं। नो एरर, अच्छा, ओथ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, लेट मी चेक। बेसिकली इशू क्या कर रहा था, हम उसको मेथड को कॉल करना तो भूल ही गए थे, तो मैं इधर मेथड को कॉल कर लेता हूँ। मेरा भी माइंड स्टक हुआ पड़ा कि शायद आपने नोटिस कर लिया था कि हमने कॉल नहीं किया, और बट आप मुझे बता तो सकते नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपने ये नोटिस किया था। तो अब मैं इसको ऑटो रिलोड करता हूँ और अभी हमारा एक्यूरेट वर्क करेगा। मैं भी कब से देख रहा था कि पता नहीं क्या एरर है, बट नो इशू, नो कोई एरर नहीं है।
अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सक्सेस का मैसेज हमारा इधर आ गया, मतलब सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। इधर आप नेविगेटर लगा के इसको मेन स्क्रीन पे मूव करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 424/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। नीचे मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, मेरे लिंक्डइन अकाउंट का भी लिंक है। आप मुझे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।